न- नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के बीच में क्लास 6 चैप्टर 7 का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है भारत देश, हमारा देश भारत। इसका दूसरा भाग है ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भौतिक विभाजन से जानेंगे कि भौतिक विभाजन क्या है। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय हिमालय। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटता है। सबसे ऊपर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो बृहत हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमांचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इस बात को भी ध्यान रखना है। कौन सी है? तो शिवालिक। अब यहाँ पर कह रहे कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसे भी ध्यान रखना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसे है? तो त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा क्या है? तो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। किससे? नर्मदा तथा तापी कहाँ से होकर के बहती हैं? तो विंध्य एवं सतपुड़ा। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? इस बात को ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। किधर से बहती है? तो पश्चिम की तरफ से, जो अरब सागर में जाके गिरती है। पश्चिम की तरफ से बहती हुई आती है और अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। टूटा हुआ भी है और असमान भी है। चित्र 7.3 इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे या लौह अयस्क की प्रचुरता है, मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में क्या है? टूटा हुआ तथा असमान है। और इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं,
जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, उनमें से कौन कौन सी है? तो महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। बंगाल की खाड़ी में जाके ये नदियां गिरती हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ हेल्टा का निर्माण भी करती हैं। अपने मुहाने पर उपजाऊ हेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन हेल्टा स्थित है। सुंदरवन हेल्टा कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन हेल्टा स्थित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं। कह रहे कि विश्व, यहाँ पर देख लीजिए कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े हेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, जिसे सुंदरवन हेल्टा कहा जाता है। इस हेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। हेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आओ कुछ करके सीखें। तो ये हम करें ना करें बात बराबर है। आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं? इसको देखना बहुत ही जरूरी है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। प्रवाल क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती हैं, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ये देख लीजिए, आपके सामने में है प्रवाल द्वीप। उसके बाद सुनामी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जले की काली छाया। ये सुनामी के बारे में इन दोनों ने अपनी गाथा किया है। इसे हमें पढ़ें ना पढ़ें बात बराबर ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, इस चित्र को भी देख लीजिए। ये सुनामी का चित्र है, किस तरह से सुनामी आता है। चारों तरफ पानी ही पानी। अब हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ तक तो हमने देख लिया है, सुंदरवन हेल्टा तक। उसके आगे हम देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे भी ध्यान रखना है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। जो अभ्यास प्रश्न हैं इसे आप लोग इसी पाठ में से ढूंढिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ का भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हैं, उनके नाम लिखिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अभी हमने पढ़ा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए हेल्टा का नाम लिखिए। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही हैं? इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न वो बनाते हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या
में निवास करती है। क्यों करती है निवास, अभी हमने पढ़ा है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसे भी आप लोग इस चैप्टर में देख लीजिए और इसका आंसर ढूंढ लीजिए। अब हम टिक वाले प्रश्न पे चलते हैं। सही उत्तर चिन्हित करें। इन सभी का उत्तर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। पहला है आपका, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। तीसरा है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत तथा श्रीलंका, हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह, अभी हमने पढ़ा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी हमने इसके बारे में भी इसी चैप्टर में जाना है, अरावली। अब खाली स्थानों को भरेंगे आप। पहला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? सबसे ऊपर ही आया था, 32.8 पॉइंट। महान हिमालय को के नाम से जाना जाता है, किसे? बर्फ का घर, हमने अभी पढ़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, अभी हमने जाना। नर्मदा नदी सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अभी हमने जाना। पांचवा है, खाली स्थान, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है, इसे भी हमने अभी जाना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा 8वां, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।